नमस्कार, मेरे YouTube चैनल हेमा हैप्पी किचन में आपका स्वागत है। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये त्यौहार आप सभी के जीवन में खुशियां लेकर आए, यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। अब हम रेसिपी शुरू करते हैं। आज मैंने बनाए हैं ये मिनी काले गुलाब जामुन। हम सभी चाहते हैं कि त्यौहार पर अपने घर में खुद मिठाइयाँ बनाएं, तो आज इसी दिवाली के उपलक्ष्य में मैंने ये मिनी गुलाब जामुन बनाए हैं, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी हैं। आप भी एक बार इनको बनाकर देखिए, ट्राई कीजिए और खाइए, खिलाइए और एंजॉय कीजिए। हैप्पी दिवाली। ये गुलाब जामुन देखने में जितने अच्छे हैं उतने ही खाने में भी टेस्टी हैं। और देखिए अंदर से कितने सॉफ्ट बने हैं, ये एकदम बिल्कुल मुंह में घुल जाएं, इतने अच्छे बने हैं। तो आप भी मेरी ट्रिक्स को फॉलो कीजिए और आप खुद ही घर पर इन्हें बनाइए और खाइए और एंजॉय कीजिए ये गुलाब जामुन। मिनी गुलाब जामुन बनाने के लिए जो हमें सबसे पहले सामग्री चाहिए वो है ये दूध। ये मिल्क है 1.25 लीटर। हम क्या करेंगे, इसको लगातार चलाते हुए इसका खोया बना लेंगे। अब हमारे खोए को पकते हुए लगभग आधा घंटा हो गया है। इसे हमने लगातार चलाया है। अभी ये एकदम गाढ़ा सूखा नहीं है, इसको हमें और अभी पकाना होगा। अब हमारे खोए को बनते हुए पौन घंटा करीब हो गया। पहले हमने उसे आधा घंटा पकाया, अब 15 मिनट बनाया, खौलाया। अब ये एकदम तैयार है और अब हम इसे ठंडा होने देंगे, फिर इसके गुलाब जामुन बनाएंगे। अब हम मिनी रसगुल्ले बनाना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने ये खोया घर पर ही बनाया है, अगर आप चाहें तो बाजार से भी ले सकते हैं। तो ये हमारा लगभग हमने 1.25 लीटर दूध का बनाया है, 1.5 लीटर दूध का। तो ये हमारा लगभग 300 ग्राम बन गया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको एक परात में लेंगे। ये परात में हमने इसको डाल लिया। अब क्या करेंगे, ये हमारे पास ये मैदा है, ये मैदा लगभग 100 ग्राम है। इसको हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको हाथों से इस तरह से मलते हुए इसमें ऐड कर देंगे। और इसमें जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम थोड़ा थोड़ा मिल्क भी डाल लेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो। अगर नहीं पड़ी तो नहीं डालेंगे। इसी तरह से हम इसको मलेंगे अच्छे से 3-4 मिनट। अब हमने मावा और मैदा को अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसको हमने 5-6 मिनट तक अच्छे से मल लिया है। और हमें इसमें ये जो मिल्क था वो डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो ही डालें, नहीं तो कोई ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि हमने खोआ घर पर ही बनाया तो वो इतना सख्त नहीं था। बिल्कुल अच्छे से हमारा ये मिश्रण मिक्स हो गया है। अब इसके अलावा हम इसमें जो ऐड करेंगे, ये 6-7 इलायची है, हरी वाली इलायची, हमने इनको कूट दिया है। और ये 1/4 चम्मच, उससे भी कम बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर है। इसको हम ये जो हमारा खोआ और मैदा का मिश्रण है उसमें ऐड कर देंगे और फिर से हम उसको 2-3 मिनट मलेंगे। अब हमने इसको 2-3 मिनट और मिक्स कर लिया है, इसमें सोडा और इलायची पाउडर। अब हम इसकी छोटी छोटी गोलियां बनाएंगे। हमने मिनी गुलाब जामुन बनाने हैं तो इसकी गोलियां काफ़ी छोटी बनाएंगे। अब हमने इसमें इलायची पाउडर और बेकिंग सोडा अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रख देंगे, लगभग 10 मिनट के लिए। अब हमने चाशनी बनाने के लिए चीनी ली है। ये चीनी लगभग 600 ग्राम है। और ये पानी लिया है हमने लगभग आधा लीटर। ये दोनों चीज़ें लगभग बराबर ही लेनी है। और अब हम क्या करेंगे, ये हमने एक कढ़ाई ली है, इसमें हम दोनों चीज़ें ये ऐड कर देंगे। पहले हम चीनी डालेंगे और हम अब इसमें पानी डालेंगे लगभग आधा लीटर के बाद। और इसको हम लगातार चलाएंगे, 5-6 मिनट तक पकाएंगे। अब हमारी चाशनी को पकते हुए 5-6 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें ये जो इलायची है ये डाल देंगे। ये 4-5 इलायची कुटी हुई इसमें डाल देंगे और इसे 1-2 मिनट और होने देंगे, 2 मिनट करीब। अब हमारी चाशनी को बनते हुए 2 मिनट और हो गए हैं। अब ये बनकर बिल्कुल तैयार है। हमें ऐसा कुछ नहीं है कि इसके लिए कोई तार वाली चाशनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल जैसी है उसी तरह से जैसे ये है, मतलब कोई तार नहीं बनना है, बिल्कुल पतला पतला चाहिए। अब हमारे रसगुल्ले के डो को रेस्ट हुए 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इसकी गोलियां छोटी छोटी बनाएंगे। ये हम
ये हम मिनी गुलाब जामुन जो बना रहे हैं, इसमें हमें बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि इसमें बिल्कुल दरारें नहीं आए, चटके नहीं। अगर आपका चटक रहा है तो इसका मतलब है कि आपका डो अभी ठीक से तैयार नहीं है, उसे आप फिर से थोड़ा मसलिए। और हमारे में बिल्कुल भी कोई चटक नहीं रहा है, मतलब ये बिल्कुल ठीक है। अब हमारे सारे मिनी गुलाब जामुन बनकर तैयार हो गए हैं। इतने बैटर से हमारे 65-66 गुलाब जामुन बने हैं। अब हम इन्हें घी में फ्राई करेंगे। अब हमने एक कढ़ाई में घी गरम करने रख दिया है, इसको हम कुछ देर गरम होने देंगे। अब हमारे घी को गरम हुए 2-3 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें एक गोली डाल के देखेंगे। ये इस प्रकार होने लगी है। अब हम इसमें बाकी गोलियां भी डालेंगे। अब हमने इसमें कुछ गुलाब जामुन डाल दिए हैं। अब हम इनको टोटल 7-8 मिनट सेकेंगे, लेकिन हम इन्हें लगातार चलाते रहेंगे बीच बीच में। अभी ये और इसकी आंच को भी हम बहुत तेज़ नहीं रखेंगे, बहुत धीमी भी नहीं रखेंगे, मीडियम रखेंगे, मीडियम फ्लेम पे सेकेंगे। क्योंकि अगर हम बाहर बहुत तेज़ रखेंगे तो वो बाहर से सिक जाएंगे, लेकिन अंदर से कच्चे रहेंगे। और अगर धीमी रखेंगे तो वो फट सकते हैं, इसलिए हम इसकी आंच को बिल्कुल मीडियम ही रखेंगे। अब हमारे गुलाब जामुन को सिकते हुए 7-8 मिनट हो गए, ये बिल्कुल सिक कर तैयार हो गए हैं। अब हम इन्हें गैस में से निकाल लेंगे। अब हमारे ये मिनी गुलाब जामुन सिक गए हैं। अब हम क्या करेंगे, ये हमने जो चाशनी बना के रखी है, इसमें हम इनको डाल देंगे। और ये ना ज़्यादा गर्म होनी चाहिए इस वक्त, ना ज़्यादा ठंडी, बिल्कुल गुनगुनी होनी चाहिए। और अब हमने दूसरी बैच के गुलाब जामुन भी इसमें डाल दिए हैं, इनको भी हम 7-8 मिनट तक सेकेंगे अलटते पलटते हुए। अब हमारे दूसरे बैच के गुलाब जामुन भी सिक कर तैयार हो गए हैं और इन्हें भी हम चाशनी में डालेंगे। अब हमारे सारे मिनी गुलाब जामुन बनकर तैयार हो गए हैं। आप इनको कम से कम 2 घंटा चाशनी में रखे रहें, फिर इनको एंजॉय करें। और चाहें तो आप जितने 3-4 घंटे भी रख सकते हैं। और इन्हें आप फ्रिज में रखेंगे तो ये कम से कम 15 दिन आराम से आप इनको एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।